अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में इबादत कैसे करनी है। मसलन शब बारात में अगर हम कुरान मजीद की तिलावत करना चाहें, सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहें, सलातुत तौबा पढ़ना चाहें या फिर नफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उसका पूरा तरीक़ा आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखिए, शब बारात बहुत मुतबर्रक और मुक़द्दस रात है, अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल शब बारात में इबादत करने का सवाब दूसरी रातों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अता फ़रमाता है। लिहाजा शब बारात में जितने भी इबादत के काम हैं, जितनी भी इबादतें आप आसानी के साथ कर सकते हैं वो आप करें। मसलन आपका कुरान मजीद पढ़ने को दिल चाहता है तो कुरान मजीद पढ़ लीजिए, तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए, या फिर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सलात व तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा अगर आपको मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया गया है। वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा आप सीख जाएंगे। बाज़ लोग शब बारात में सलात व तौबा पढ़ते हैं, सलात व हाजत पढ़ते हैं, तो कुछ लोग शब बारात में नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। देखिए, नफिल नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नफिल नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा यह है कि शब बारात में आपको जितनी रकात भी नफिल नमाज पढ़नी हो, 10 रकात पढ़नी हो, 20 रकात पढ़नी हो या 50 रकात पढ़नी हो, तो उसके लिए आप नियत करें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। यानी आपके दिल में इरादा है कि मुझे 10 रकात नफिल नमाज पढ़नी है या 20 रकात पढ़नी है या 50 रकात पढ़नी है, तो ये नियत आपके लिए काफ़ी है। नियत करने के साथ आप पहले सुबहाना पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद कुरान मजीद की कोई सूरत उसके साथ मिला लेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के साथ कुरान मजीद की कोई दूसरी सूरत मिला लेंगे, फिर रुकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात व तशाहुद पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। शब बारात में आप जितने रकात भी नफिल नमाज पढ़ना चाहें, 2-2 रकात करके आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। शब बारात में कुछ बुज़ुर्गों ने नफिल नमाज पढ़ने का ये तरीक़ा भी लिखा है कि हर रकात में आप अलहम्दु शरीफ के साथ 10 मरतबा सूरह इखलास शरीफ भी पढ़ सकते हैं, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। तो जितनी रकात भी आप शब बारात में नफिल नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी न सिर्फ नमाज कबूल फ़रमाएगा बल्कि इसका बेहद सवाब भी अता फ़रमाएगा। यहाँ एक बड़ी ज़रूरी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ज़रूरी बात यह है कि शब बारात में आप नफिल नमाज पढ़ें या कोई भी इबादत करें, कोशिश ये करें कि उस इबादत के ज़रिए आपका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से मज़बूत हो। आपका जो रिश्ता उबूदियत है, जो रिश्ता मोहब्बत है, उस रिश्ते में मजबूती पैदा हो जाए। आपकी क़ुर्बत अल्लाह तबारक व तआला से बढ़े, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। बल्कि कोशिश ये करें कि शब बारात में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोहब्बत के साथ इबादत फरमाया करते थे, उसी मोहब्बत के साथ, उसी अंदाज से आप भी शब बारात में इबादत व रियासत करें और अपने परवरदिगार को राज़ी करने की कोशिश करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में इस तरह इबादत फरमाते कि आप लंबा क़याम फरमाते थे, लंबा सजदा फरमाते थे। बाज़ औक़ात तो आपको देखकर ऐसा लगता था कि आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म मुक़द्दसा से परवाज़ कर गई हो। हज़रत शेख शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि शब बारात में एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा क़याम फरमाया, उसके बाद लंबा सजदा किया, इस कदर लंबा सजदा किया कि अम्मी आयशा फरमाती है मुझे ये गुमान होने लगा कि हुजूर की रूह मुबारक आपके जिस्म शरीफ से जो है वो परवाज़ कर गई हो। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं जब ये हाल मैंने देखा तो मैं हुजूर के पास पहुँची, हुजूर का पैर मुक़द्दसा का अंगूठा पकड़कर, आपकी अंगुश्त मुबारका को पकड़कर हिलाया। सरकार ने अपने सर मुबारक को जुम्बिश दी, नमाज से फ़ारिग़ हुए। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तुमने ये ख्याल किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे हक़ में ख़यानत करेंगे? हज़रत अम्मी आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये लगा कि शायद आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म मुक़द्दसा से परवाज़ कर गई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि ये कौन सी रात है? हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात है। जब शब बारात आती है तो शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और एक मुनादी निदा देता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसको बख्श दिया जाए,
ہے کوئی اولاد چاہنے والا جس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی رزق اور روزی مانگنے والا جس کے رزق اور روزی میں برکتیں ڈال دی جائیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ لہذا شب برات میں آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جس محبت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت فرمایا کرتے، اسی محبت کے ساتھ شب برات میں آپ بھی عبادت و ریاضت کریں اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ شب برات میں صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، صلاۃ الحاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ضروری کوئی جائز مقصد ہے، کوئی جائز کام ہے، کوئی کام آپ کا بگڑا ہوا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اس نماز کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے میرا بگڑا ہوا کام جو ہے وہ درست فرما دے، یا میرا کوئی بھی جائز مقصد ہے، کوئی بھی جائز کام ہے، پروردگار اس کو پورا فرما دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا۔ صلاۃ الحاجت کو کم از کم آپ 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب برات میں بعض لوگ صلاۃ التوبہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ بھی 2 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا پچھلے شعبان سے لے کر پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات تک آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یا مثال کے طور پر آج اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کی معافی تلافی کے لیے صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ التوبہ کے صدقے میں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلاۃ التوبہ بھی شب برات میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات میں آپ جس طریقے سے بھی عبادت کریں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، یا درود شریف پڑھیں گے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قضا نمازیں پڑھ لیں، جس طریقے سے بھی آپ عبادت کریں گے، اللہ عز و جل نہ صرف اس کو قبول فرمائے گا بلکہ اس کا بہتر ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس تعلق سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تسلی بخش آپ کو جواب عنایت کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شب برات کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔